नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए, 11th ऑफ मई 2020 डेली टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर, नेक्सस जीएस के फेसबुक पर और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर ये डेली आपको अपलोड की जाती है। ये जो इवेंट है ये आपका 1 ऑफ मई 2020 से स्टार्ट किया गया है और ये अब रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा। तो डेली आप इसको शाम को इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। शाम को ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास ये टेस्ट जो है अपलोड किया जाता है नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज पर और नेक्सस जीएस के जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड किया जाता है। तो बहुत ईजिली आप लोग वहाँ पे इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। नॉर्मली जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 20 में से कम 18 क्वेश्चन होना चाहिए, 17 क्वेश्चन होना ही चाहिए। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अर्घ तातप्य उपभोग से होता है। संदूषित अन्न, विगलित होती हुई वनस्पति के, संदूषित जल के, पकाए हुए बासी खाद्य के। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका संदूषित अन्न से होगा। नेक्स्ट है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। देखिए, मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्लीहा मतलब तिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि इस टाइम पे मलेरिया रोग क्यों इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है, कोविड-19 का जो उपचार हुआ उसमें कहीं ना कहीं मलेरिया का जो दवा है उसका उपयोग किया गया और ये डिसीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी रही। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अपडेट हो सकता है और यही सब चीज़ें आपको करनी होती हैं। जो जीएस है उसको पूरी तरह से करंट से रिलेट करके आपको पढ़ना है, अपडेट अपने आप को रखना है पूरी तरह से। बाकी चीज़ें देखिए बेस अभी लोग पढ़ते हैं, बस ये है कि आपको अपडेशन की ज़रूरत होती है और लगातार चीज़ें अपडेट करते रहिए। वही चीज़ें पढ़िए, उन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करिए जो एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा मतलब तिल्ली, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया और मलेरिया। तो इसका भी आंसर होगा मलेरिया, ये आपका प्रोटोजोआ द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्न में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, पी मैलेरी, पी वाइवैक्स, पी फैल्सीपेरम और पी ओवेल। तो आपको होपफुली पता होगा कि पी मैलेरी जो है इसका सही आंसर है। फोर्थ का कौन सा सही, सॉरी, पी वाइवैक्स जो है इसका सही आंसर है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, ये भी आपके एग्जामिनेशन नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मलेरिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हिमोफीलिया, वर्णांधता। अगर इसके बारे में बात करें तो रतौंधी जो है आनुवांशिक रोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिलिकोसिस एक है। देखिए, गुर्दा संबंधित बीमारी, यकृत संबंधित बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी और अव्यवस्थित तंत्रिका। तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका फेफड़े संबंधित बीमारी होगा। तो सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस एक फेफड़े संबंधित बीमारी का नाम है। नेक्स्ट है, थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? इससे प्रभावित होता है रक्त, मतलब ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है, पेगिंग। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है किस चीज की? ये आपकी मूंगफली की एक लाभकारी प्रक्रिया है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, राधे। ये आपका एक नई प्रजाति का नाम है। तो राधे किस चीज की प्रजाति का नाम है? चना की। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो चीजें नई अपडेट होती हैं कि ये किसकी प्रजाति है, इस टाइप से। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बनते हैं और वो पूरी तरह से करंट ओरिएंटेड होते हैं। तो राधे किस चीज की प्रजाति है? ये है आपकी चना की प्रजाति। नेक्स्ट है, मालवीय चमत्कार प्रजाति है। ये किस चीज की प्रजाति है? ये है आपका अरहर की प्रजाति, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है, जो चीजें इसमें नहीं आ रही हैं आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सिमुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था? तो ये इसलिए लिया गया है क्योंकि सिमुक के अल्टरनेट नाम भी हैं। ठीक है,
तो हमको लग रहा है कि आप लोग को ये भी तैयार करना चाहिए जो अल्टरनेट वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग लगातार किया जा रहा है आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको भी फोकस करके चलना चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो सिमिक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था? तो किसका था? ये था आपका सातवाहन का संस्थापक। नेक्स्ट है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी मतलब ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, वेरा, गांधार और नागर। तो क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो गांधार होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है एरण से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या फिर सांची से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका एरण होगा, एरण से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, तोरमाड़ किस जाति दल का था? तो तोरमाड़ जो है वो आपका हूणों के जाति दल का था, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है, चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख किस नाम से किया था? तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं और उसमें जो सही आंसर होगा वो आपका येंथू होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्कृष्ट का विलोम है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि समीक्षा अधिकारी का भी पेपर आपके सामने लगा हुआ है और बहुत जल्द इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। नए समीक्षा अधिकारी का और 2016 का पेपर होना है, तो दोनों के बारे में ही होपफुली जल्दी ही न्यूज़ आएगी। तो उसमें आपका हिंदी का पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई आपको करना है तो हिंदी पे भी आपको फोकस करना चाहिए। तो हर एक एग्जामिनेशन का अपना एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न पे आपको काम करना पड़ता है। चलिए उत्कृष्ट का विलोम है, उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? निकृष्ट, मतलब 2 ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, तरुण का विलोम क्या होगा? तरुण का जो विलोम होगा वो आपका वृद्ध होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द है, 4 आपके सामने शुद्ध शब्द हैं और ये आपको सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर है। तो 18वां क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं बताता हूं, ये आपको खुद लिखना है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो नेक्सस जीएस के फेसबुक प्रोफाइल पर लगातार हिंदी के पेज जो हैं अपलोड किए जाते हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि हाँ इसका सही आंसर क्या होगा, या फिर अपनी बुक से देख सकते हैं, वहां से जाकर फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध है, कौन सा शुद्ध शब्द है? सांप्रदायिकता, आपको चारों शब्द दिख रहे होंगे, बस शुद्ध अशुद्ध के बारे में पता करना है। तो सांप्रदायिकता ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है। नेक्स्ट है, जात वेदस पर्यायवाची है, जात वेदस किस चीज का पर्यायवाची है? ये है अग्नि का पर्यायवाची, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो अब इन 20 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये अगर वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको कमेंट बॉक्स में ही लिखना है। चलिए, तो बहुत सारी बातें हो गई और निश्चिंत होकर आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो बैच किया है उसमें ही 2 फाइनल सिलेक्शन हुए हैं समीक्षा अधिकारी में, वासुदेव जी का और सिंधुजा मिश्रा जी का। तो निश्चिंत होकर आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी जो पोस्ट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो लगातार मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई विकल्प तो होता नहीं है, बस ये है कि आप जब जब अपना बेस्ट जैसे देते रहेंगे आप अपने आप को ग्रो करते रहेंगे। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई, थैंक यू सो मच।